हम लोग अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके थे टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो CSIR नेट में पूछे गए हैं। ये है नेट जून 2011 का क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं द पॉसिबल जे वैल्यूज़ फॉर ट्रिपलेट डी टर्म सिंबल आर, ऑप्शन आर 2, 3, 4 एंड 5। सो पॉसिबल जे वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए जे इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एस टू एल माइनस एस वैल्यू लाई करती है और ये मेनली मॉडुलस में होता है। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस टू एल माइनस एस। तो हम सबको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल और एस, फिर इन दोनों का सम लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। तो यहाँ से देखिए ये ट्रिपलेट डी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो टर्म सिंबल है वो है ट्रिपलेट डी, यानी ये मल्टीप्लिसिटी हो गई 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, s की वैल्यू 1। अब ट्रिपलेट डी का मतलब क्या होता है, l इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। सो l इज इक्वल टू 2। अब l प्लस s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। l की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। l माइनस एस कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यानी हमारी जो जे वैल्यूज़ होगी ये जे वैल्यूज़ है। तो जे वैल्यू का है, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। सो जे वैल्यूज़ हो गई 1, 2 एंड 3। सो टोटल पॉसिबल जे वैल्यूज़ कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो उसका आंसर कितना है, 3 है। दिसंबर 2011 के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। तो ग्राउंड स्टेट के लिए पूछ रहे हैं, तो इसमें ग्राउंड स्टेट का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो अब हम लोग ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ से 2s2 2p3 आ रहा है। तो 2p3 अगर हम लोग s को भी साथ में ले लें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये कितना हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे अगर हम लोग ml वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे कितनी होगी, 0, इसके लिए +1, 0 एंड -1 p ऑर्बिटल के लिए। ये हमारा 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब हम लोग जनरली देखें अगर l प्लस s वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है तो l वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, l इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। जहाँ पे हम लोग L1 प्लस L2 इनको लेंगे, यानी 0 प्लस 0 प्लस L3 की वैल्यू कितनी होगी, +1, L4 की वैल्यू 0, L5 की वैल्यू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो L इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। L इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई है। और S की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए S की वैल्यू इधर से 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसके लिए कितना होगा, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। सो 3/2 S की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब हम लोगों को L प्लस S चाहिए। हम लोगों को देखिए नाइट्रोजन का जो टर्म सिंबल है वो आता है L प्लस S से। तो L इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग हमारे जो टर्म सिंबल हम लोग लिखते हैं, टर्म सिंबल में L इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग कितना होता है, S होता है। S मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू S इज इक्वल टू कितना है, 3/2 है। तो मल्टीप्लिसिटी होता है 2s प्लस 1। सो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितनी हो गई, 4। और यहाँ पे जे वैल्यू लिखते हैं, जे वैल्यू L प्लस S से आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4s 3/2। शायद इस तरीके का जब आप लोग क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग नेट जून 2013 का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर हीलियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दे रहे हैं, 1s2। तो 1s2 के लिए कितना हो जाएगा, देखो इधर 1s2, ये 1s ऑर्बिटल हो गया और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 0। सो अगर हम लोग L इज इक्वल टू देखें L1 प्लस L2 से तो वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ। सो प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स L प्लस S इज इक्वल टू 0 भी, L माइनस S भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अब L इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग टर्म सिंबल में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कौन सी होती है, कैपिटल S होती है। मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी यहाँ से 2s प्लस 1, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s प्लस 1, सो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिसिटी हो गई 1s, और J वैल्यू अगर पूछा जाए तो 1s 0। इस तरीके का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गए, और भी आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये जून 2014, ये दिसंबर 2014 और जून 2015 के क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 15 वाला देख रहे हैं, टर्म सिंबल फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड 3s1। सो जनरली अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट का लिखें तो बेरिलियम का कितना होता है 4, 1s2 2s2 हो गया। ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या गया, S से एक इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का टर्म। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हमें टर्म सिंबल अब कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग ये 2s1 और 3s1, ये एक्साइटेड स्टेट के लिए हो गया 2s और 3s, ये 2s हो गया और इधर 3s ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए L इज इक्वल टू कितना होता है 0 0, सो L इज इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी आएगी इनके लिए, हाफ हाफ स्पिन है दोनों, अप स्पिन है तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो L प्लस S की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। L माइनस S भी कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, मॉडुलस में होता है तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यानी। और हमारा L इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग स्टेट कौन सी होगी टर्म सिंबल के लिए, टर्म सिंबल हम लोग ऊपर यहाँ पे क्या लेते हैं मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी S के करेस्पॉन्डिंग आता है। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे भी देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है। तो टर्म सिंबल हो जाएगा यहाँ पे 3s1, ये एक्साइटेड स्टेट के लिए होगा। ग्राउंड स्टेट के लिए अगर पूछते तो 3s1s 2s2 रहेगा, 2s2 में दोनों स्पिन कैसे होंगे एक साथ होंगे, S की वैल्यू भी 0 आएगी, तो उसके लिए आंसर होगा 1s0। अगर ग्राउंड स्टेट के लिए पूछें तो 1s0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछें तो 3s1 हो जाएगा। 2014 का क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 2p1 3p1 हैज़ अ ट्रिपलेट डी टर्म इट्स लेवल। सारा वो लेवल पूछ रहे हैं कि कौन कौन से लेवल होंगे। इस लेवल का मतलब है हम लोगों को J वैल्यू कैलकुलेट करनी है। J वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, अभी बताया था जो आज का पहला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, 2s इज इक्वल टू कितना हो गया 2, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 1 हो गया। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, L इज इक्वल टू अगर 0 1 2 3 ऐसे हों तो S P और D होता है, दैट मीन्स L इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो L प्लस S कितना आ गया, L प्लस S इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, L माइनस S इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो टोटल J वैल्यू कितनी होगी, टोटल J वैल्यूज़ 1 2 एंड 3 हो जाएंगी। तो 3D3 3D2 और 3D1, 3D तो था ही, साथ में J वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग हम लोगों को लेवल देखने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन जून 2015, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NP1 हैज़ द टर्म सिंबल। इसके लिए टर्म सिंबल पूछ रहे हैं, तो NS हो गया, इसको हम लोगों ने NS कंसीडर कर लिया और ये हो गया हमारा NP। दिस इज NS एंड दिस इज NP। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैल्यू 0 होती है, इसकी +1 0 -1, सो L वैल्यू कितनी हो गई, L1 प्लस L2 से 0 + 1 इज इक्वल टू 1। S इज इक्वल टू कितना हो गया, दोनों अप स्पिन है, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ज़्यादा होती है तो 3 हो जाएगी, इससे भी 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू
3 हो गया, मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। अब देखो यहाँ से l प्लस एस की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, l माइनस एस की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, क्या पूछ रहे हैं, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पूछ रहे हैं। इसकी वैल्यू कहाँ कौन कौन सी लाई कर सकती है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो मेनली जो जे वैल्यू है हमारे पास वो 0, 1, 2 होंगी कि नहीं होंगी, हैं। और ये बताओ ये लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड में जो लीस्ट जे वैल्यू होती है वही हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल में आता है। मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, तो टर्म सिंबल कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी होगा सुपरस्क्रिप्ट में, और एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग पी, और जो हमारा लेस देन हाफ फील्ड है तो कितना हो जाएगा, 0। सो ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, डी हो गया। अब यहाँ से द लोएस्ट एनर्जी, अब नेक्स्ट है ये जून 2016, द लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन इज, D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितना होगा, तो D6 के लिए देखो D6 हम लोग इस तरीके से भरेंगे, आगे जब ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो D6 में 1 2 3 4 5 एंड 6, D की वैल्यू +2 से -2 के बीच में लाई करती है, +1 0 -1 -2 हो गया ये। अब यहाँ से L वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब, तो L वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए L1 + L2 यानी 2 + 2 होगा कि नहीं, क्योंकि अप स्पिन हो या डाउन स्पिन हो L की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, L की वैल्यू हम लोग उतनी ही लेंगे जितनी रहेगी। तो एक के लिए 2, दूसरे के लिए 2, फिर तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी ये +1, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 0, फिर -1 एंड फिर -2। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया और -2 से +2 कैंसिल हो गया। सो L इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जो पेयर्ड हैं उसके लिए तो S वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बाकी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 4, दोनों चारों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अप स्पिन है, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो L प्लस S की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, L माइनस S की वैल्यू कितनी, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया है। L की वैल्यू कितनी आ रही है, अब L इज इक्वल टू 2 आ रहा है। जब L इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग D होता है। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, S के करस्पॉन्डिंग 2S + 1, सो 2S + 1 यानी 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है, तो पेंटेड D हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जून 2017, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 the two possible term symbols are 1s and 3p, the remaining term is। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो देखते ही साथ इसका आंसर बता सकते हैं। कल कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, पूरी मैकेनिज्म कराई थी टर्म सिंबल का, तो जो कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल टर्म सिंबल वाली वीडियो है उसको देख लेने, तो आराम से देखते ही साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1s and 3p, और एक और जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3d। यही होगा, नहीं होगा 1d था, ऐसे देखा था तुमने वीडियो, तो 1d है। देखो कैसे कराया था, जनरली हम लोग देखेंगे अपना 2p4 के लिए S में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर S में पेयरिंग है तो S में L इज इक्वल टू 0 आता है, S इज इक्वल टू 0 आता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2p4 को हम लोग देख सकते हैं, तो 2p4 1 2 3 4, तो जो P2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो P2 के लिए टर्म सिंबल होता है वही किसके लिए हो जाता है, P4 के लिए हो जाता है। तो कल वाली वीडियो में था P2 के लिए, यहाँ पे अब P4 के लिए भी करेंगे तो सेम वही आएगा। हम लोगों को केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो पेयरिंग में होते हैं वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें L इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो +1 0 -1 होगा, इसके लिए कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन +1 में है, दैट मीन्स +1 +1,
फिर 0, फिर -1, सो -1 और +1, L की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। S इज इक्वल टू पेयरिंग वाले के लिए S इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अप स्पिन है, हाफ हो जाएगा, इधर भी हाफ हो गया, कितनी आई वैल्यू, 1 हो गई। L प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई, L प्लस एस कितना आया, हाँ 1 + 1 इज इक्वल टू 2, L माइनस एस कितना आया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारी जे वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 0, 1, 2 होगी। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये होगा, यहाँ पे देखिए 3p0, 3p1 और 3p2 था, तब उस केस में हम लोगों ने कंसीडर किया था मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, वो केवल उन्होंने 3p दिया है, ट्रिपलेट p टर्म सिंबल दिया है और 1s भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग L इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग देखें तो L इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग हमारी स्टेट कौन सी होती है, P होती है। S की वैल्यू कितनी है, 1, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी, तो 3p हो गया। एक टर्म सिंबल तो हमें मिल गया। दूसरा टर्म सिंबल कैसे मिलेगा, कल बताया था कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे कर दो, इस तरीके से फिल कर देंगे। तो जब इस तरीके से फिल करेंगे तो हम लोगों ने देखिए ये दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग L वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से +1 + 1, दैट मीन्स 1 + 1 एंड 0 + 0, सो कितना आ गया 2। S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों पेयरिंग में एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ सो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। L प्लस एस की वैल्यू कितनी होगी, 2, L माइनस एस की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। अब L इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग हमारी स्टेट कौन सी होती है, D होती है, और S की वैल्यू 0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी यानी 1D आ गया, तो 1D आ गया, 1D और 1s वो दे रहे हैं, यानी 1s उन्होंने गिवन है, 3p भी आ गया है, यानी हमारा कौन सा बच रहा है, 1D बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हम लोग इसको भी वेरीफाई कर ले रहे हैं, ये कैसे होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से थी, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल हो सकता है। तो अब इस केस में देखो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 + 1 -1 -1, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। L प्लस एस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट कौन सी होती है, S होती है। S इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ 1s1 एंड 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। हुंड्स रूल का मतलब है S में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले S में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो S यहाँ पे भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा। L इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू दोनों अप स्पिन है, सो ½ + ½ इज इक्वल टू 1। L प्लस एस इज इक्वल टू 1, L माइनस एस भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट कौन सी होगी, S हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1 के करस्पॉन्डिंग हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 3s होती है। लेस देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, लेकिन दोनों ही हाफ फील्ड हैं। तो जब हाफ फील्ड होता है तब भी हम लोग कौन सी स्टेट लेते हैं, लेस देन हाफ फील्ड वाली कंडीशन लेते हैं। सो 3s0 यहाँ पे कौन सी स्टेट है, L प्लस एस यानी 1 नहीं, इसमें L प्लस एस की वैल्यू ही 1 आ रही है, L माइनस एस भी 1 आ रहा है, L प्लस एस भी 1 आ रहा है। दैट मीन्स J की केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो कौन सी है, 1 है। सो J इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3s1 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आ गया, जो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग हमारा टर्म सिंबल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ये हो गए हमारे टर्म सिंबल, एटॉमिक टर्म सिंबल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल और लापोर सिलेक्शन रूल और उनसे रिलेटेड कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशन होते हैं उनको भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। सो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।